साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम 12 मार्च 2025 को हुए टेस्ट का डिस्कशन देखने जा रहे हैं। बाकी आप हमारे साथ टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो 101 में ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, फुल कोर्स बीपीएससी टीआरई 4.0 हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मात्र 1100 में, जिसमें हम जीएस और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू की? तो ये 1615 नहीं, 1651 आप समझिए। तो किस नदी के किनारे आप देखिए, यदि कि देखा जाए 1615 1615 और 1615 दे रखे हैं हम। ओके, तो ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है ऑप्शन। तो हुगली नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, बनारस में गंगा नदी के किनारे, तो वास्तव में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी यह फैक्ट्री। ओके, तो बहुत आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचानिए। ओके, तो इसमें सत्य कथन पहचानना है, क्योंकि ये साइंस का प्रश्न है। मैंने आपको सिलेबस दिया था, उसमें यह बातें हुई थी। सत्य कथन पहचानना है, पुरुषों में केवल एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पुरुषों में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम पाया जाता है। मनुष्यों के शरीर में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि मनुष्यों के शरीर में 23 नहीं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़ा। ये भी गलत हो गया। उसके बाद स्त्रियों में एक्स एवं वाई क्रोमोजोम पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि स्त्रियों में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा नहीं, क्योंकि आपसे सत्य कथन पूछा गया है, तो एक भी ऑप्शन ऊपर का सही नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ओके, अब देखिए, निराला की कविता नहीं है, राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है, सरोज स्मृति भी है और बादल डाक भी है। ओके, तो इसमें से कहा जा रहा है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी की सभी निराला की रचना है। ओके, निम्न में कितने गुणवाचक विशेषण हैं? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ और एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि दानी और पीला गुणवाचक विशेषण है, इसीलिए इसका आंसर दो सही होगा। हमने खाना नहीं खाया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें नहीं लगा हुआ है, इसीलिए यह वाक्य निषेध वाचक वाक्य हो गया। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कथनों पर विचार करना है। ओके, उर्वशी पर साहित्य अकादमी दिया गया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ओके, वास्तव में ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी दिया गया था। ओके, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोनों पुरस्कार दिया गया है, तो ये बड़ी बात है। तो कथन एक सही है, कथन दोनों कथन गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोनों कथन सही मतलब सही है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ओके, दोनों कथन गलत है, ऐसा सही होना चाहिए। ओके, क्योंकि दोनों ऑप्शन मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो चलते हैं आगे, और आप लोग बताइएगा कि हम मोबाइल पे जो रिकॉर्ड करते थे वो, और अभी लैपटॉप पे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, दोनों में से जो बेहतर है वो मुझे बताएंगे। यदि ये बेहतर है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, और बाकी तो मोबाइल पे हम करते ही थे। ओके, निम्न में कौन सा हार्मोन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव का संयोजन करता है? तो मैंने प्रीमियम क्लास में बहुत अच्छे से हार्मोन्स के बारे में बातचीत किया है। ओके, तो इंसुलिन, फ्यूस और एड्रेनलिन। ठीक है, तो वास्तव में जो हमारा एड्रेनलिन है वही हमारा ये सारे काम क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव का संयोजन करता है। इंसुलिन क्या करता है? आप जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है, हाँ, हमारे अंदर शुगर के डाइजेशन में इंसुलिन हेल्प करता है। और पीयूष ग्रंथि को बुद्धि हार्मोन भी कहते हैं, और साथ ही साथ जो है आ, ये इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, याद आता है मुझे अपना डैश ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम। ओके, तो वास्तव में ये नागार्जुन की कविता का एक का अंश है। इसे पूरा करने के लिए खाली स्थान में कौन सा शब्द पढ़ेंगे? तो नागार्जुन का जन्म आप जानते हैं कि तरोनी में हुआ था, इसलिए यहाँ तरोनी ग्राम होगा आंसर। ओके, याद आता मुझे अपना तरोनी ग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य को ध्यान से देखिए एवं सत्य कथन पहचानिए। ओके, तो क्षत्रिय यहाँ सर्वनाम है, बिल्कुल गलत है। साहसी यहाँ प्रविशेषण है, नहीं, साहसी यहाँ विशेषण है। बड़े यहाँ प्रविशेषण है, वाकई बड़े यहाँ प्रविशेषण है। ओके, तो बड़े, क्योंकि यहाँ विशेषण साहसी है, उसकी विशेषता बतलाया जा रहा है ना बड़े द्वारा, इसलिए बड़े यहाँ प्रविशेषण हो जाएगा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, खरीद जो उसके मित्र का था, यह किस प्रकार का वाक्य है? ओके, तो
यहाँ खरीदा होना चाहिए था। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। डिपेंडेंट आप देख रहे हैं, इसलिए यहाँ मिश्र वाक्य होगा। हालांकि इस विषय में हम लोग अभी जब व्याकरण की क्लास शुरू करेंगे, अभी सिर्फ हिंदी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी साहित्य आपको। ओके, एक पोर्शन हम खत्म कर लें, उसके बाद हम आपको व्याकरण भी पढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छे से हम सारी बातें करने वाले हैं। निम्न में कितनी पत्रिका क्रांतिकारी पत्रिका है? तो वास्तव में आप देख पा रहे हैं संध्या, युगांतर और गदर, ये तीनों क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित पत्रिका है, लेकिन यंग इंडिया ऐसा नहीं है। तो इसीलिए 3 आंसर हो जाएगा। मैंने उस ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। आप कहेंगे साइंस में मैथ्स, मतलब ये हिंदी में साइंस कहाँ से आ गया? ओके, तो देखिए प्रश्न बहुत मज़ेदार है और बहुत सारे स्टूडेंट सही भी किए होंगे, मुझे उम्मीद है। मैंने उसको जब जब देखा, डैश जैसे तबते देखा, तो वास्तव में यहाँ लोहा होना चाहिए था, उसकी जगह मैंने उनका सिंबल पूछ लिया। ओके, तो AL, Fe और F, तो आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा का जो सिंबल होता है Fe होता है। तो आपका, मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ भी मैं साइंस इन्वॉल्व कर सकूँ, मैथ्स इन्वॉल्व कर सकूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि हिंदी के छात्र जो हमसे जुड़ गए हैं वो मैथ्स और साइंस में भी लीड लें। ओके, वो उनका जो तुक्का कार्यक्रम है वो ना रहे। हालांकि आप क्वेश्चंस देख करके तुक्का वाली बात तो कर ही नहीं सकते, है ना। बैंगो सागर नौसैनिक अभ्यास के विषय में सत्य कथन चुनिए। यह भारत और नेपाल के बीच हो रहा है, तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है। यह भारत बांग्लादेश और मॉरिशस के बीच हो रहा है, ये भी गलत है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है, यही सही है। और मैं करंट अफेयर में लगातार बताते रहता हूँ कि आप लोग कोई गलती इस तरह का ना करें। ओके, क्योंकि करंट अफेयर भी 8 नंबर का होता है, और करंट अफेयर का चूँकि पोर्सन भास्ट होता है, तो पर डे कम से कम 10 करंट अफेयर हम लोग देखते चलेंगे, तो बहुत है हमारे लिए। ओके, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? ओके, तो दिनकर, दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है। नागार्जुन, नागार्जुन का जन्म आप बताइए कितने में हुआ? 1911 में। त्रिलोचन का जन्म 1917 में हुआ है, और महादेवी जी कब जन्मी है? 1907 में। ओके, तो सबसे पहले महादेवी हो जाएंगी, तो 4। ओके, फिर उसके बाद दिनकर 1, फिर उसके बाद नागार्जुन 2, और फिर त्रिलोचन। ओके, 4 1 2 3। ओके, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, निम्न में कौन सा भेद नहीं है? ओके, सरल या साधारण वाक्य होता है, मिश्र वाक्य भी होता है, और संयुक्त वाक्य होता है। तो ये सभी वाक्य के भेद हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में रविदास संप्रदाय का गठन किसके द्वारा किया गया है? ये BPSC CSE PYQ प्रश्न है। मैंने आपको कहा है कि यदि मैंने आपका हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है तो आप PYQ करिए, कई सारे प्रश्न आपको PYQ से ही मिल जाते हैं, इसलिए PYQ करना जरूरी है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही उत्तर दिए हैं। ओके, IQ एयर स्पेन की एक एजेंसी है द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, और ये रिपोर्ट 2024 के आंकड़े के अनुसार बनाया गया है, तो असत्य कथन चुनना है। सबसे प्रदूषित देश में भारत का रैंक 5वां है। ओके, असत्य कथन चुनना है। नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ये दोनों स्टेटमेंट वाकई सही है। ओके, सबसे प्रदूषित देशों में भारत का रैंक 5वां है, आप याद कर लीजिए। ओके, IQ एयर के अनुसार नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, यह भी हालांकि अपने देश की बुराई है यहाँ, तो मैं नहीं चाहूँगा, मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली को अब प्रदूषित राजधानी ना रहने दिया जाए। ओके, बिर्नी हाट, बिनी हाट दिल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, और जो असम में है, नहीं असम में नहीं है, मेघालय में है। और देखिए कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। एक तो 5 सबसे प्रदूषित शहरों में, मतलब एक तरह से 5th पोजीशन पे है सबसे प्रदूषित शहरों में। आपकी राजधानी, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वो सबसे प्रदूषित राजधानी है। और बेर्नहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, वो भी भारत में ही है, लेकिन यहाँ आंसर, यहाँ जो है मेघालय होना चाहिए, असम यहाँ लिख दिया गया है। ओके, अच्छा, असम सेट के विषय में सही कथन चुनिए, और ये याद कर लीजिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, असम ने ऐसा किया है। ओके, असम भारत का दूसरा राज्य नहीं, पहला राज्य है। ओके, ओके, इस प्रोजेक्ट में इनका साथ इसरो के साथ इन स्पेस दे रहा है, तो बिल्कुल दोनों बात सही है। इसरो और इन स्पेस की मदद से असम सेट लॉन्च किया जा रहा है। इसके द्वारा गंगा नदी पर निगरानी रखी जाएगी। क्यों भाई? असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम में बाढ़ आती है। ओके, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, और ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बस सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इसरो के साथ इन स्पेस मदद कर रही है, मदद कर रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, बाकी यहाँ पहला रहता तब सही रहता, और यहाँ ब्रह्मपुत्र रहता तब सही रहता। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सत्यशोधक समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, बिल्कुल गलत है। ओके। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक की रचना की है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला गलत है, तो कथन एक गलत है, तो अब ऑप्शन यह अपने आप में सही हो गया। ओके। और कथन दो सही है। ओके। तो ये भी अपने आप में सही हो गया, तो दो ऑप्शन सही हो गए, इस वजह से इसका उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। और हमारे स्टूडेंट बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अब मैनेज करने लगे हैं, पहले समझ ही नहीं पाते थे, अब समझ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि 60% स्टूडेंट इसको सही कर रहे हैं। ओके, क्योंकि दो विकल्प ऊपर का सही है, कथन एक सही है, मतलब कथन एक गलत है, तो ये विकल्प अपने आप में सही हुआ। और कथन दो सही है, यह भी विकल्प सही हुआ अपने आप में, तो दो विकल्प आप चूज कर पा रहे हैं, इस वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचानिए। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व किए और अंग्रेजों के खिलाफ इसमें सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब इस बार जो सही करने की जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, तो ये मुझे मेरे लिए अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग 27 30 से यदि प्रश्न मैं देता हूँ तो 27 आप सही करिए। किसके द्वारा पुण्य सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, जिसके सदस्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख थे। तो वास्तव में अ, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा यह काम किया गया है। ओके। तो एक कॉल बार बार आ रहा है, 1 मिनट के लिए आप थोड़ी सी मुझे समय दें। करते हैं कुछ देर में करते हैं। ओके, हम वापस हैं। हम्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन पहचानिए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1940 ईस्वी में लखनऊ में हुई। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1936 में हुई है। और पंत और निराला छायावादी होते हुए प्रगतिशील रचना की हैं, तो ये भी बात सही, ये बात सही है क्योंकि इनकी रचना देख लीजिए। मान लीजिए पंत की ही बात करते हैं तो युगधारा, हाँ, युगांत, ये सारी रचना प्रगतिशील रचना के अंतर्गत, ग्राम्या, ये सभी प्रगतिशील रचना है। और निराला की आपका तूर्ती पत्थर ही उठा लीजिए, हाँ, या और भी बहुत सारी रचना है निराला की। ओके, तो ये प्रगतिशील रचना लिखते थे। उग्रमुत्ता भी प्रगतिशील के अंतर्गत आएगा जरूर। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। युगधारा और नागार्जुन की पहली रचना है, ना कि अंतिम। ओके। तो मात्र 51% छात्र ही सही कर पा रहे हैं। और देखिए कि हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो कितना भास्ट तरीके से पढ़ेंगे। ओके। और ये आपको फील हो रहा है कि एक क्वेश्चन है, नहीं, एक क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 3 4 क्वेश्चन तो है ही। ओके। प्रगतिशील ऐसे जनरली कहाँ क्या पूछ लेता है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो आप लोग 1936 तुरंत लगा देते हैं। ओके। लेकिन आप 3 स्टेटमेंट में विचार कर रहे हैं और फिर उसके बाद सत्य कथन चुन रहे हैं। तो पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, तो ये गलत है। ओके। स्त्रियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, तो ये भी गलत है क्योंकि उल्टा लिख दिया गया है। ओके। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड नालिका विहीन होती है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। ओके। तो देखिए, कथन 1 एवं 3 सही है, बिल्कुल गलत बात है, एक तो सही नहीं है ना। ओके। कथन 2 एवं 3 सही है, ये भी बात सही नहीं है क्योंकि 3 तो सही है, दूसरा गलत है। ओके। केवल कथन 3 सही है, तो केवल कथन 3 सही है क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो नालिका विहीन है, वो डायरेक्ट अपना जो हार्मोन्स है ब्लड में डाल देते हैं। ओके। इस वजह से उसे नालिका विहीन कहते हैं। असत्य कथन पहचानिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952, तो ये बात सही है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जिसका प्रकाशन वर्ष 1961 है, नहीं, ये दिनकर वाली उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961 है। ओके। तो ये स्टेटमेंट आप कितना कंफ्यूजिंग है कि उर्वशी रचना तो है जयशंकर प्रसाद की, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष 1909 है। लेकिन उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन उसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। ओके। तो दो उर्वशी लिखी गई, तो दोनों का प्रकाशन वर्ष अलग अलग है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो बिल्कुल सही बात है। आपसे असत्य पूछा गया था, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है, मतलब विकल्प सही है। ओके। निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानिए। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ये भी सही बात है। राजा राम मोहन राय आत्मीय समाज की स्थापना करते हैं, तो ये भी सही बात है। ओके। तो असत्य कथन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। किसी विद्यालय में छात्रों का अनुपात 500 है और यदि 125 छात्र अनुपस्थित हैं तो
उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो वास्तव में आप देखेंगे कि 125 यहाँ मैं लिखने की कैपेसिटी है यहाँ नहीं है अभी, मतलब नहीं लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं इसे ऑर्डरली बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो लिखने वाला सॉफ्टवेयर है उसको ऐड नहीं किया है रिकॉर्डिंग में। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से इसका भी ख्याल रखूँगा, ये लिखने वाला सॉफ्टवेयर मैं ऐड करके रखूँ। किसी विश्वविद्यालय में सॉरी विश्वविद्यालय में 500 छात्र हैं, तो ओके, तो प्रतिशत निकालना है कि उपस्थित छात्रों के। तो आप देख लीजिए कि अनुपस्थित छात्र 125 हैं, तो आप ऐसा करिए 125 बट्टा 500 करिए इंटू 100 करिए, तो पता चलेगा कि ये सॉल्व करते हुए 25% आ रहा है। ओके, तो अब अनुपस्थित छात्र का प्रतिशत आप निकाल लिए 25, तो 100% में से बाकी 75% तो उपस्थित छात्र ही होंगे। ओके, बहुत आसान था प्रश्न। ओके, तो यहाँ आप मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर हजारों की रात बिताते हैं। तो ये पंक्ति जो है हुंकार रचना है, उसके अंदर एक विपथ का कविता है। ओके, उससे ली गई है। तो ये आपसे पूछा गया था कि किस विपथ का कविता किसकी है, या फिर आप ऐसे ही लाइन ही देख करके आप निकाल सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ओके, तो हुंकार के अंदर विपथ का कविता है, उसके अंदर ये पंक्ति है। स्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाए। बहुत अट्रैक्टिव लाइन है और हम लोग के बीए के सिलेबस में था, बीएचयू में। ओके, नागार्जुन का जन्म कब हुआ? जिस वर्ष अज्ञे का जन्म हुआ, बिल्कुल सही बात है। जिस वर्ष केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ, अरे ये भी सही बात है। जिस वर्ष शमशेर बहादुर जी का जन्म हुआ, ये भी सही बात है। सभी का जन्म 1911 में हुआ। और कितने करीब करीब हैं, नागार्जुन भी 1911 में जन्म ले रहे हैं, अज्ञे भी 1911 में जन्म ले रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी और शमशेर बहादुर सिंह भी। ओके, तो सभी के सभी 1911 वाले हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और कितना, मतलब मैं देखिए क्या हूँ एक तरह से ये रिसर्च का क्वेश्चन हो गया, जितने 11 वाले हैं सबको एक साथ कर दो। ओके, ये सभी हम प्रीमियम बैच में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए जो भी यहाँ सही आप देख पा रहे होंगे, सभी प्रीमियम वाले तो सही किए होंगे। हाँ, हमारे टेस्टर के साथी भी अपने से पढ़ रहे हैं, लेकिन यही बात है कि कहीं ना कहीं एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने 1100 रुपये रखा है मात्र जुड़ने के लिए। मेढकों के मेटामॉर्फोसिस, जिसको कायांतरण कहते हैं, के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए ही चाहिए। वाटर के आसपास थायरोक्सिन हार्मोन रहना चाहिए। वाटर में जो कि मेढकों का डेवलपमेंट होता है, हाँ, किससे? टेडपोल से जो बेस्ट मेढक बनता है उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़रूरी है। ओके, और आपके बॉडी के किस पार्ट में थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है, तो आप बताइए तो, या कहाँ से निकलता है ये बता दीजिएगा। रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। युग की गंगा, मैं उसे लिखा गया है। मैं उस जनपद का कवि हूँ। फूल नहीं रंग बोलते हैं, पुरानी ज्योतियों का कोरस। तो आप देखिए कि पुरानी ज्योतियों का कोरस तो आप जानते हैं कि किसका है। पुरानी ज्योतियों का कोरस जल्दी से बताइए किसका है। तो ये नागार्जुन की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह तो बिल्कुल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, और युग की गंगा भी इन्हीं का रचना है। ओके, तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन की रचना है। तो वास्तव में जनपद का कवि हूँ हो गया त्रिलोचन, पुरानी ज्योतियों का कोरस हो गया नागार्जुन, बाकी जो दोनों हैं वो हो गया केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना। तो इस तरह से हमने देखा कि दो ही रचना जो है इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी का है, और रुस्तम लगातार टॉप कर रही है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, और दीपक सिंह जी पहली बार दिखे थे टॉप में, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। ओके, मीनू हो गया, पुष्पम हो गई। पुष्पम बहुत बहुत मेहनत कर रही हैं, और परिवार की स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी है, पर ये है कि जिम्मेवारियां काफ़ी अधिक है। राजीव जी हैं, हाँ, शिवम कुमार सिंह जी हैं, या रंजीत, नितेश श्रीवास्तव, देवेंद्र पाल, साधना साधना भी काफ़ी मेहनत करती है। रिंकू रिंकू टॉप में रहती है, लेकिन आज थोड़ी नीचे चल रही हैं। जंग पटेल जी हो गए, कविता और देखिए कि कमाल ये है कि एक टॉपर है, उसके नीचे कम मार्क्स नहीं है। 21, हमारे इस टेस्ट में 21 करना 20 करना बहुत बड़ी बात है, और मैं जो चाह रहा हूँ कि सभी के सभी 27 हो जाएं। ओके, मैं यही चाह रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि 24 तक आप लोग पहुँच रहे हैं, 23 तक पहुँच रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 27 तक पहुँचाएंगे। ओके, तो चलिए सभी को बधाई, मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बाकी हमारा मोबाइल नंबर है 8700778376।